हेलो एवरीवन, मैं संगीता स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको 34 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, वो भी पेपर में। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना आपका रेडी लेंथ रहेगा उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो हमारा रेडी लेंथ 13 इंच है, उसमें हम 1 इंच बढ़ा के ले रहे हैं 14 इंच। तो हमने 14 इंच पर एक लंबाई का निशान लगाया। अब हम शोल्डर ले रहे हैं 5 इंच अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आर्म होल की जो लंबाई है वो हम 5.25 इंच रख रहे हैं 34 साइज के अकॉर्डिंग। और हम यहाँ पे सीना यानी चेस्ट का निशान लगाएंगे 34 इंच के लिए। चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 28 इंच है, तो उसका चौथा भाग हमारा 7 इंच होगा। तो 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और बैक पल्ले में जो हमारा टक्स लगता है उसके लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर 1.5 इंच पर यहाँ पे मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। और जितना भी निशान हमने लगाया है सारे निशानों को आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो बैक पल्ले के लिए हम 1.5 इंच पर यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगा रहे हैं। और आर्म होल की गोलाई का निशान लगाने से पहले आर्म होल की जो लंबाई है उसका सेंटर का निशान लगाएंगे और वहीं से हमें गोलाई डालनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको गोलाई डालनी है। अगर आपको गोलाई डालना नहीं आता है तो आप जो इसका टूल आता है गोलाई देने के लिए वो आप परचेज कर सकते हैं। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं ऊपर से 2 इंच और लंबाई इसका हम रखेंगे 8 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें इतना ही रखना है तो हमने इतना ही लगाया है। अब हम नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। और इस तरीके से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम सिंपल गोल गला यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। गोल गले की निशान यहाँ पे हम लगा रहे हैं। आप चाहे तो कोई और गला भी बना सकते हैं। अब हम टक्स का मार्किंग करेंगे। तो टक्स का यहाँ पे चौड़ाई हम 4 इंच ले रहे हैं। अगर आपको टक्स का निशान लगा नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका हम आसान तरीका आपको बताएंगे। और जो टक्स की यहाँ पे हम चौड़ाई जो 1 इंच हमने रखी है तो दोनों साइड हमारा आधा इंच यहाँ पे टक्स लगेगा। और टक्स की जो लंबाई है वो हम 4.5 इंच रख रहे हैं। ये जो गला है उसके अकॉर्डिंग आपको टक्स का लंबाई का निशान लगाना है। अगर गला थोड़ा डीप है तो उसमें लंबाई जो है टक्स की वो कम रहेगी। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। तो हमारा बैक पल्ला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फटाफट से। चलिए गले की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पल्ले की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे और एक्स्ट्रा पेपर लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस साइड हमारा काज बटन होता है या हुकाई का काम होता है तो उस साइड हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरीके से एक आधा इंच निशान लगाना है। उसके बाद जो हमारा बैक पल्ला है उसको एज इट इज़ फ्रंट पल्ले में रखेंगे। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट पल्ला है वो हमेशा बैक पल्ले से 1 इंच बढ़ा के आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पेपर को भी 1 इंच यहाँ पे बढ़ा के रखा है। तो इसी तरीके से आपको भी रखना है। और एज इट इज़ बैक पल्ले के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे
बराबर से निशान लगा देना है। तो चलिए हम यहाँ पे मार्किंग को कंप्लीट कर लेते हैं। मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ फ्रंट के साइड आर्म होल की जो गहराई होती है उसको डालेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से आधा इंच गहराई डालनी है फ्रंट के साइड में। तो गहराई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो जितना हमने बैक पल्ले में लिया है चौड़ाई, उतना ही हम यहाँ फ्रंट पल्ले में भी ले रहे हैं 2 इंच। और जो लंबाई है इसकी गले की हम 6 इंच रख रहे हैं। और चौड़ाई नीचे से हम 2.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करी है। और हम स्केल की मदद से इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे गले की गोलाई दे देंगे। सिंपल हम गले की गोलाई यहाँ पे रख रहे हैं। तो गोलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान आप कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको रखना है। अगर आपको बोला जाए कि 2.5 इंच का हमें चौड़ाई चाहिए बेल्ट का, तो आपको 2.5 इंच रखना है। अगर 2 इंच का बोला गया है तो 2 इंच, 3 का इंच बोला गया है तो आपको 3 इंच रखना है। तो यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन के साथ 3 इंच यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं दोनों साइड। और तैयार होने के बाद हमारा ये 2.5 इंच बचेगा। और इस तरीके से हम एक सीधा निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है कि जिधर हमारा हुकाई पट्टी अटैच होता है उस साइड हमें इस तरीके से 1.25 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे इससे, और फिर लाइन को गहरा कर देंगे। अब हमें कटोरी के लिए यहाँ पे निशान लगाना है। तो 34 साइज के लिए यहाँ पे 5.5 इंच पर हम कटोरी की जो चौड़ाई है वो ले रहे हैं। अब हमें आर्म होल की साइड से यहाँ पे निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम चलिए आपकी आसानी के लिए पहले आर्म होल की जो मार्किंग है उसको पहले सीधा कर लेते हैं। देखिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे गहराई डाली है आर्म होल की। तो ये परफेक्ट हमारी गहराई आई है। अब हमें गले की साइड से कटोरी के लिए 2.5 इंच पर मार्क करनी है। अब हम गले की साइड से मार्क करेंगे। तो गले की साइड आप 1 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 इंच ले रहे हैं। और इस तरीके से डॉट डॉट का मार्किंग करते हुए कटोरी का निशान हम कंप्लीट कर लेंगे। और इन्हीं निशानों को हम अब गहरा कर देंगे। तो हमारी जो फ्रंट पल्ले की मार्किंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमें कटोरी को बड़ा करना है। चलिए हम फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हमें कटोरी को बड़ा करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए एक पेपर लिया है। और इस कटोरी को हमें तिरछी साइड में रखना है कुछ इस तरीके से। और एज इट इज हमें मार्किंग कर देनी है। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमें मार्जिन यहाँ पे बढ़ाना है टक्स के लिए। तो इस साइड हमें कुछ नहीं करना है। पहले हमें सेंटर मार्क करना है इस तरीके से। और नीचे हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। और दोनों साइड हम टक्स के लिए 1 इंच निशान लगा रहे हैं। देखिए, ओनली इस साइड हमें 1 इंच टक्स के लिए लेना है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इस तरीके से सभी
मार्किंग को मिला देंगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अब इधर से हम आधा इंच ऊपर से लेते हुए इस तरीके से दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। तो कटोरी की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग करना बताएंगे। तो आपको इस तरीके से कपड़े को भी 2 फोल्ड करके रखना है और सबसे पहले आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आस्तीन की जो लंबाई है वो रेडी लेंथ रहेगा 4 इंच, उसमें हम 1 इंच यहाँ पे बढ़ा के ले रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और फिर कटिंग करके निकाल देंगे। अब देखिए हमें आस्तीन को डाउन करना है। तो मार्जिन के साथ जो हमारा आस्तीन का लंबाई है वो 5 इंच है। तो यहाँ पे हम 3 इंच डाउन करेंगे आस्तीन को और इस तरीके से एक निशान पहले लगा लेंगे। अब हमें आस्तीन की चौड़ाई कितनी रखनी है उसके लिए क्या करेंगे कि आपको जो आपने ब्लाउज कटिंग की है उसमें आप आर्म होल की जो गोलाई है उसको मेजर करके कटिंग कर सकते हैं। या तो और एक तरीका है कि जैसे 34 साइज का ब्लाउज है तो हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है और जो भी हमारा आ रहा है जैसे 8.5 इंच आ रहा है 34 साइज में तो हमें 1 इंच माइनस करना है। तो 7.5 इंच हमारा यहाँ पे आस्तीन का चौड़ाई रहेगा। तो 7.5 इंच पर हम चौड़ाई का यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से एक सीधा निशान लगा देंगे और फिर हम यहाँ पे आस्तीन का गोलाई डालेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पल्ले की गोलाई डालनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको गोलाई डालनी है। तो बैक पल्ले के लिए हमारी गोलाई इस तरीके से यहाँ पे लगेगी। अब हमें फ्रंट पल्ले की गहराई देनी है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से गहराई डालेंगे। तो इस तरीके से हमारी आस्तीन की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मुहरी जो है वो 6 इंच हमें रखनी है और 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे और इस तरीके से हम मार्किंग को पूरा कर लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पल्ले वाली जो मार्किंग है उस पर कटिंग करनी है इस तरीके से और फिर सेंटर कट एक लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा ये मार्जिन है उसे भी हम कट कर लेंगे। सेंटर कट लगाने के बाद हमें आस्तीन को खोलना है। तो देखिए हम पेपर पर बता रहे हैं तो हमारा पेपर इस तरीके से है। तो देखिए आस्तीन कुछ इस तरीके से हमारा रहता है। तो सेंटर कट करने के बाद हमें गहराई को भी छांट लेना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी आज की पूरी कटोरी की कटिंग कंप्लीट हुई, कटोरी ब्लाउज की। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। तब तक लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।